गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? आशा और उम्मीद है कि आप लोग सब स्वस्थ होंगे। तो अभी 70th बीपीएससी को लेकर बहुत सारा न्यूज आ रहा है, बहुत सारा मार्केट में अफवाहें का अफवाहों का दौर चल रहा है। और आज जो वहाँ शिक्षा सत्याग्रह चल रहा है उसका आज 3rd डे है। कल कल रात में कुछ कुछ इवेंट तो हुआ कि जिसके कारण लगता है कि सफल हो भी सकता नहीं है। बहुत जैसे जैसे दिन बीतता है वैसे वैसे अंधेरापन आने लगता होगा या नहीं होगा। लेकिन रात में कुछ कुछ ऐसी घटनाएं घटी कि लगता है जैसे कल दो दो पार्टी के लोग आए, पहली बार आए, वो भी रात में 11 बजे के आसपास। जुडिशरी में भी जाने की बातें चल रही है कि जुडिशरी में चला जाए। तीसरा कि कल रात में कुछ क्वेश्चन पेपर वायरल हो रहे हैं कि डायरेक्ट किसी कोचिंग से क्वेश्चन मैच हो रहा है। देखिए, कुल मिलाकर ये सब बात की हैं। सबसे बड़ी बात है कि हम लोगों को इकट्ठा होना ही होगा और आज आना होगा सबको। अगर 10,000 की भीड़, 10,000 से कम की भीड़ में कुछ नहीं होने वाला है। अगर 10,000 भीड़ जमा हो जाते हैं तो पक्का कुछ होगा। लोग आएंगे, आपकी बातों को सुनेंगे, बड़े बड़े लीडर आएंगे, दूर तक आवाज़ जाएगी। समझ गया ना? अभी बहुत लिमिटेड जगह जा रही है न्यूज़। एक दिन में एमपीपीसीएस के बच्चों ने नेशनल मीडिया में कवर हो गया। कल लल्लन टॉप पे उसका न्यूज आया, लेकिन हम लोगों का आज तक अभी तक लल्लन टॉप पे न्यूज नहीं आया है, चला है। क्यों भाई? 2 दिन से इसे हम लोग कर रहे हैं सत्याग्रह, लेकिन नहीं हो पा रहा है। और कल बीपीएससी अपना एक नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया कि 4 जनवरी को पेपर लेंगे। 4 जनवरी को पेपर लेंगे। तो एकदम अड़िग है अपने, वो अपने अपने जो उस पे है, अपने डिसीजन पर अड़िग है। अब हम लोगों को उस अड़िग डिसीजन पे मिटाना हटाना है कि नहीं हटाना। हमारे यहाँ के सीएम का भी अभी कुछ तबीयत खराब है, चल रहा है, सुन रहे हैं। जैसे आज बिहार इन्वेस्टर मीट होने वाला था, उसमें शायद नहीं आने वाले हैं, पता चलेगा थोड़ी देर में, लेकिन शायद नहीं आने वाले हैं। तो उनके तरफ से तो मुझे लगता नहीं है कि कुछ अभी, अगर वो स्वस्थ रहते हैं और सब चीज़ें देख रहे होते तो पक्का कुछ न कुछ अभी तक हो चुका होता। लेकिन वो अभी है नहीं, अभी ध्यान दे नहीं पा रहे, उनका तबीयत थोड़ा ख़राब चल रहा है। तो ये भी एक हम लोगों के लिए बड़ी बात है कि हम लोग के लिए दुख की बात है। कोई सुनने वाला कोई नहीं है। तब कैसे किया जाए? इन सब का सबसे बड़ा इलाज है कि आप लोग सब गर्दनी बाग पहुँचिए भाई 12 बजे तक, क्योंकि आंदोलन लंबा चलने वाला है। अगर चाहते हैं कि सफल होना है तो आप लोगों को इसका इसका हिस्सा बनना होगा, नहीं तो नहीं होने वाला है। मुझे तो सुनकर यह आश्चर्य हो रहा है कि गया के स्कूल में माइक पे आंसर सुनाया जा रहा था। क्यों सुनाया जा रहा था भाई? मुझे नहीं आइडिया कि क्यों सुनाया जा रहा था। बहुत बहुत दिक्कतें हैं यार। इतनी दिक्कतें हैं कि एक एक स्कूल में चार चार लड़कियों को बाद में एंट्री मिलता है, कहीं 12:30 बजे भी एंट्री मिल रहा है, कहीं कहीं जैमर काम नहीं कर रहा था। तो बहुत सारे इशू तो भतेरे हैं, लेकिन क्या उसका सॉल्यूशन क्या है? आयोग तो मानने से इनकार कर रहा है चीज़ें, कि आयोग तो नहीं मान रहा है कि हम ऐसा कुछ हुआ है। तो सब लोग अपना अपना देख लीजिए, अपने अपने स्कोर मिला सकते हैं तो मिला लीजिए, देख लीजिए कि किसका हो रहा है किसका नहीं। लेकिन मुझे पता है कि आप लोग कुछ भी स्कोर लाइए, 100 लाइए, 105 लाइए, 102 लाइए, 101, कुछ भी लाइए, अगर चीटिंग हुआ तो कैसे होगा आपका सिलेक्शन? बहुत मुश्किल है कि आपका सिलेक्शन, कुछ लोगों का हो भी जाए, लेकिन मैक्सिमम जनता, जो अच्छी जनता जो बहुत दिन से पढ़ाई कर रही थी, उनका तो नहीं होने जा रहा है। तो अब वक्त है कि आप लोग आइए और वहाँ इस पूरे मूवमेंट का, इस पूरे शिक्षा सत्याग्रह का हिस्सा बनिए। रोहित सर, हिमांशु सर, दीपक सर, ये लोग कितना मेहनत कर रहे हैं, समझ रहे हैं? इन लोग कितना, रोहित सर का तो आवाज़ बैठ गया है, लेकिन क्या कर सकते हैं। मी, मीडिया में भी सिर्फ यूट्यूब का जो मीडिया चैनल है वही कवर कर रहा है। बाकी कोई बड़ा न्यूज़ चैनल अभी तक तो मैं कवर, कल शाम में देख रहा था बिहार तक कवर किया। अब आज से होगा कवर, क्योंकि यहाँ समय ले लिए हैं हम लोग। 2 दिन तक वहाँ बच्चे रह गए, रात रात भर रह रहे हैं। तब उन लोगों का सहयोग तो करने जाएं, कम से कम हम लोग रात में ठहर नहीं सकते तो दिन में तो उन लोगों का हौसला अफजाई करें। और बहुत ज़रूरी हो गया है कि अब इस मांग से पीछे हट ही नहीं सकते हैं, ये मांग अब लेकर रहेंगे। क्योंकि वक्त बहुत, दिक्कत किस बात का है कि अगर हम लोग तो क्या चाहते हैं कि फेयर एग्ज़ाम हो, और कुछ चाह रहे हैं कि फेयर एग्ज़ाम हो। अगर ये फेयर एग्ज़ाम नहीं करा पा रहे हैं तो ये कैसा इंस्टीट्यूशंस है? इंस्टीट्यूशन के नाम पे तो ये लोग धब्बा का काम कर रहे हैं।
और और तो ये बीपीएससी तो गिदड़ भभकी दिखा रही है। जब कुछ होता है तो एक एक नोटिफिकेशन ला के लगा देती है कि भैया देखो 4 जनवरी को। आज हो सकता है कि आंसर की रिलीज कर दे, अगर आज हम लोग दिन भर रहे तो जो पेपर दिए हैं उसका आंसर की रिलीज कर दे। कुछ नहीं, ये हर दिन एक नोटिफिकेशन ला रही है दिग्भ्रमित करने के लिए। सोचा कि जो 12,000 बच्चे जो बापू परीक्षा हॉल में देने वाले परीक्षा, उनको अलग करो। तो इसलिए अलग करने की ये साजिश है। ये साजिश का शिकार आप लोग होइएगा कि नहीं, नहीं पता। अगर आप 12,000 लोग जाइएगा पेपर देने तो ऐसे भी 1-2% का होना है, इससे ज़्यादा का तो होना नहीं है। और लेकिन हो सकता है कि 0% का हो जाए, किसी का ना हो। तब क्या कीजिएगा? एक भी बच्चा ऐसा तो नहीं कि वहाँ सब बेवकूफ़ बच्चे गए हैं, सारे कोई बेवकूफ़ बच्चा नहीं गया है। तो आप लोग खुद समझिए कि क्या होने वाला, क्या स्थिति इन्होंने पैदा कर दी है। आपको क्या लग रहा है कि आप पढ़ लीजिएगा 20 दिन में? कुछ नहीं, पेपर अजीबो गरीब आपसे पूछेगा। कुछ वैसा आएगा कि आप लोग 80 नंबर लाते लाते आप परेशान हो जाइएगा। नहीं होने वाला सिलेक्शन। बहुत बुरा कर रहे हैं ये बीपीएससी। इनको 4 जनवरी को लेना है तो सारों का पेपर ले लें। 4 जनवरी को लीजिए पेपर। 4 जनवरी को आपने क्वेश्चन पेपर बना ही रखा है, क्वेश्चन को प्रिंट कीजिए। इतना दिन है कि पेपर प्रिंट हो जाएगा। लेकिन ये लेगा नहीं। जिस जो ये हठ धर्मिता इसको कहते हैं, हठ धर्मी ये आयोग है, वो लेने वाला। जब तक कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं होगा, इंटरवेन नहीं करेगा, तब तक ये आयोग कुछ नहीं करने वाला है। तो वक्त है कि हम लोग सब आज इकट्ठा हों। जो होना है आज होना है। अगर आज ही होगा तो होगा, नहीं तो सैटरडे संडे 2 दिन छुट्टी रहता, कुछ नहीं होने वाला है। कल परसों कुछ नहीं, फिर मंडे को कुछ नहीं। इसलिए आज सब लोग अपना जोर लगाइए, जितना हो सके, जितना बड़ा नंबर में आप लोग आ सकते हैं आइए। चलिए चलिए, थैंक यू फॉर लिसनिंग। मिलते हैं गर्दनी बाग में। चलिए, थैंक यू फॉर लिसनिंग। हाँ, और वीडियो अच्छा लग रहा है तो ज़रूर लाइक कीजिए, और चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। चलिए, थैंक यू फॉर लिसनिंग।